हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है ये झारखंड सरकार के द्वारा ऑफिशियल अपडेट आपको प्रोवाइड किया गया और इसी ऑफिशियल अपडेट के एक एक इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने जारी किए गए हैं, किस विभाग से ये जारी किए गए हैं, किस विभाग में आपको नौकरी करने का चांस यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ अगर इसमें सिलेबस भी प्रोवाइड किया होगा हमारे इस पीडीएफ में, तो मैं सिलेबस को भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे डिस्कस करते हुए मैं चलूंगा। तो साथियों, बिना देर के हम बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड पे ही सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, आपको एनालिसिस करा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, हमने पेन ले लिया और इस लोगो को, अगर हम इस लोगो की बात करते हैं साथियों, तो ये झारखंड सरकार का लोगो है और इस लोगो से आप लोग भली भांति परिचित है क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा काफी वैकेंसीज इस माह में जारी की गई हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो 4 से 5 वैकेंसीज इसी माह में जारी किया गया है और उन सभी का वीडियो अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो एक साथ मैं कंपाइल करके जरूर आपके लिए लेकर के आऊंगा कि झारखंड सरकार के द्वारा मींस की इस महीने में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी किया गया। तो आप देख सकते हैं यहां पे साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से। ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है और इसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन को हम आपके सामने रखते हुए चलेंगे कि हाँ, इसमें क्या बताया गया है, किस चीज के पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। तो एक एक चीजों को आप क्या करेंगे साथियों, एक एक चीजों को यहाँ पे आप एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, कर कार्मिक प्रशासन सुधार, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के प्रपत्र संख्या 2341 एवं प्रपत्र संख्या 2342 दिनांक 24/4/2023 द्वारा उद्योग विभाग, पहले आप देखिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो उद्योग विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत क्रमशः कीट पालक एवं समकक्ष तथा कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्राप्त में झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त परीक्षा, देखिए प्रतियोगी परीक्षा 2023 की बात कर रहा, इसी पोस्ट के लिए क्या किया गया साथियों, जॉब निकाला गया, झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। जैसे कि आप लोग 10+2 का एग्जामिनेशन देते हैं, एज यूजुअल यहाँ पे भी झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया है, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया है। देखिए यही पोस्ट है के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं को विहित करें, मींस कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, सभी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, सभी इंफॉर्मेशन को आपको रीड आउट करना है और देन रीड आउट करने के बाद आपको क्या करना होता है साथियों, जैसे ही आप इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं, उसी रीड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पे आप जाकर कर सकते हैं और आयोग की अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एज यूजुअल वेबसाइट भी दिख रहा है, www.jssc.nic.in, यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके क्या कर सकते हैं, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के साथियों आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया गया है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे अगर चलते हैं साथियों, तो नेक्स्ट पेज पे हम आपको दिखाते हैं कि क्या चीज आपको यहाँ पे शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। अब परीक्षा शुल्क की भी बात देख लीजिए, यहाँ पे परीक्षा शुल्क की भी बात कर रहा है कि क्या आपसे परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा। तो साथियों, ये भी जानना जरूरी होता है क्योंकि एट दैट टाइम जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो ये इसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है साथियों, तो परीक्षा शुल्क की आवश्यकता पड़ती है कि परीक्षा शुल्क आपको कितना देना होता है, क्योंकि जब तक आप परीक्षा शुल्क नहीं जानेंगे तब तक आप कितना फीस देंगे। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे रखा गया है साथियों, कह रहा है सेकंड नंबर वाले में देखेंगे तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया। कितना रखा गया है, 100 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया। कर अब परीक्षा शुल्क में छूट की बात करते हैं तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया, मीन्स की 50 रुपया है। कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के प्रपत्र संख्या 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड सरकार के द्वारा 40% अथवा इससे अधिक निशक्त वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य है। मींस कि आपको जो नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे फीस कितना रखा गया है साथियों, उनके लिए आप देख सकते हैं 100 रुपया फीस रखा गया है। अगर हम यही एससी और एसटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, अगर आपको लगता है कि एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का कितना लगेगा तो 50 रुपए यहाँ पे उनसे चार्ज किया जाएगा और नॉर्मल जो होंगे, जिनको आप लोग जनरल कहते हैं
जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं और साथ ही साथ ओबीसी कहते हैं, उनसे 100 रुपए यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। आप दोनों चीजों को यहाँ पे क्या किए, आप दोनों चीजों को यहाँ पे एनालिसिस कर लिए कि जो जनरल कैटेगरी से आता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपए, जो एससी एसटी से आता है 50 रुपए इनसे चार्ज किया जाएगा। अब चलते हैं साथियों थर्ड पेज पे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं सभी चीजों को हम क्या करेंगे, उन्हीं सभी चीजों को हम यहाँ पे आपके सामने एक एक चीजों को रखते हुए चलेंगे, एक एक चीजों को समझाते और बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार का नुकसान कोई ना हो। अब थर्ड नंबर की हम बात करते हैं तो रिक्तियों का विवरण, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है साथियों, आपको पता होना चाहिए कि किस विभाग में किस पोस्ट पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली है, तभी तो आप उसी के अकॉर्डेंस में तो आप अपना प्रिपरेशन करेंगे, उसी के अकॉर्डेंस में तो आप अपना फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहां पर देखिए क्रमांक संख्या की बात कर रहा है, पदनाम की बात करता है, आरक्षण कोटि की बात करता है और कुल पदों की बात करता है, महिला की बात करता है, खेलकूद कोटा की बात करता है, अंधापन और कम दृष्टि वालों की बात करता है, बहरापन एवं निशक्तता की बात करता है, चल निशक्तता योग्य की बात करता है, अस्वलीनता की और बौद्धिकता की बात करता है। तो इन सभी लोगों की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम क्रमांक संख्या 1 को देखते हैं साथियों, तो एक में सिर्फ एक में एक आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। पदनाम की हम बात करते हैं तो किस पद के लिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो किस पद के लिए आपको यहाँ पे कौन सा अधिकारी आपको बनाया जाएगा, कौन सा कर्मचारी आपको बनाया जाएगा, तो कह रहा है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग में। कहां पे आपको बनाया जाएगा साथियों, तो झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आपको कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग के अंतर्गत आपको क्या दी जाएगी, तैनाती दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि कुल पद कितना है साथियों, तो अनारक्षित के लिए 106 पद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो 68 पद आपको देखने के लिए मिल रहा है। यही अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति 68 पद, अनुसूचित जाति की 27 पद, अत्यंत पिछड़ा के लिए 23 है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 16 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 28 पद यहाँ पे है। तो इसी प्रकार से क्या किया गया है, पदों को बांटा गया है कि किस प्रकार से कितने नंबर ऑफ पोस्ट किसको प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किसके किसके लिए कितना नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे क्या किया गया है, जारी किया गया है। आगे चलते हैं, आगे एक एक चीजों को भी और यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर टोटल आप देखेंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए क्या किया गया है साथियों, यहाँ पे वैकेंसीज को जारी किया गया। ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जारी किया गया। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए टोटल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये योग की बात कर रहा है। 268 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया, 268 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अब आप इन्हीं वैकेंसीज को देख लीजिए, यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया गया है, जो निशक्त हैं, जो महिला हैं, या फिर जो क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं सभी लोगों में क्या कर दिया गया है, पोस्ट को बांट दिया गया 268 पोस्ट को। क्रमांक संख्या की हम बात करते हैं, यहाँ पे पदनाम की बात करते हैं, आरक्षण कोटि की बात करते हैं, कुल की बात करते हैं। अब जो सेकंड वाले में हम आते हैं तो साथियों यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में किस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको वैकेंसी क्रिएट किया जा रहा है। जब सेकंड वाले को हम यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड वाले को आप देखिए क्या कह रहा है। आगे चलते हैं और एक एक चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों जब हम सेकंड नंबर वाले पे पहुंच ही गए तो यहाँ पर सेकंड नंबर वाले पोस्ट की बात देखिए, कह रहा है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। ये भी कहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये भी उद्योग विभाग में ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 76 पोस्ट यहाँ पर दे रखा है, 48 पोस्ट यहाँ पर दे रखा है, 19 पोस्ट यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, कुल 187 पोस्ट के लिए यहाँ पे भी क्या किया गया है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। अब आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए मींस की अनरिजर्व के लिए 76 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 है, अनुसूचित जाति के लिए 19 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 15 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 18 है। टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 187 पोस्ट यहाँ पे भी जारी किया गया। तो दोनों जगह के पोस्टों को आप लोगों ने देख लिया कि कितना कितना नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे क्या किया गया है, वैकेंसीज जारी किया गया। और इसी प्रकार से हर एक चीजों में क्या किया गया है, जैसे महिला कोटे में, खेलकूद कोटे में, अंधापन कोटे में, सभी कोटों में सीटों को क्या किया गया है, बाइफरकेट किया गया है, बांटा गया है। और ये रूल होता है कि जब कोई भी वैकेंसीज आती है तो सभी को क्या किया जाता है, सभी को मद्देनजर रखते हुए और सभी में सीटों को क्या किया जाता है, बराबर बराबर रूप से या जिस प्रकार से भी हो सकता है राज्य सरकार उसको क्या कर सकती है, बाइफरकेशन करती है, उसको बांटने का काम करती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो वो डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया जाएगा। साथियों आप देखिए परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि 4th नंबर वाले जब कॉलम को आप पढ़ेंगे तो क्या कर रहा है, परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वह
विज्ञप्ति पद के लिए पात्र के विषय में प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा कर सकते हैं। मींस कि आप जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने से पहले ये भी कह रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा भी कह रहा है, ये विज्ञप्ति भी कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अवेयर रहना है, बी अवेयर रहना है, आपको हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि क्या ये फॉर्म जो भरा जा रहा है ये आपके लिए फॉर्म है कि नहीं है, इसका लास्ट डेट क्या है, मींस इसमें जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है क्या आप इस टाइप के क्वालिफिकेशंस को रखते हैं कि नहीं है। अगर इन सभी चीजों को आप रखते हैं तो ही आप इस फॉर्म में हाथ लगाइएगा, अन्यथा आप हाथ ना लगाइएगा। अगर आप हाथ भी लगाते हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके फॉर्म को एट द टाइम क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ नंबर वाले में देखिए क्या कह रहा है, हम इसको देखते हुए चलेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। एक एक चीजों को हम यहां पर देखेंगे साथियों। देखिए यहां पे अगर हम पद की बात करते हैं तो यहां पे जो कह रहा है, जो फिफ्थ नंबर वाले की बात कर रहा था, यहां पे फर्स्ट नंबर की बात कर दिए, पद एवं वर्गीकरण की बात करते हैं, वेतनमान की बात करते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। और इसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा था कि आप क्या करेंगे, आप पूरे के पूरे इस विवरणिका को आप क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तो क्या आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या क्या हमसे शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है, क्या हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कीट पालक एवं समकक्ष पद के उद्योग विभाग में समूह गौ, अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो लेवल 1 का आपको पे मैट्रिक्स यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपका पे मैट्रिक्स होगा। कह रहा है कि अब इसमें आपसे योग्यता क्या मांगा जा रहा है, योग्यता को भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्था 40 भाषा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चरल सिल्क विभाग सिल्क डाइंग प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा 2 वर्षीय 10+2 इंटर व्यवसायिक कोर्स सेरिकल्चरल टेक्सटाइल उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मींस कि या तो आप 10वीं पास हो तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास भी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये सब आपके पास कोर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 12वीं पास होने चाहिए। इन्हीं दो चीजों की बात यहाँ पे की जा रही है और ये दोनों चीज आपके लिए क्या होंगी साथियों, ये दोनों की दोनों चीजें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अब सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, हम सेकंड पोस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 ही पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया था और दोनों के दोनों कहां से थे, उद्योग डिपार्टमेंट से थे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से थे। कर है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग समूह ग की बात कर रहा है। अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो लेवल 2 का यहाँ पे पे मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्या 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए तक का आपका पे मैट्रिक्स यहाँ पे होगा। कर अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से न्यूनतम मैट्रिक मींस की मिनिमम आप 10 तो पास होंगे ही होंगे। बिना 10 पता चला कि मैं 8 पास हूं, मैं धूमधाम से गया फॉर्म भर दिया, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 10वीं पास की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, मैट्रिक 10वीं पास के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्था से 2 वर्ष तक का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर आप बात करते हैं, आगे देखिए हर एक चीज को हम यहाँ पे आपके सामने रखते हुए चलेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है साथियों, अब यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि आपको यहाँ पे बताने लायक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आयु सीमा को भी देख लीजिए कि एज क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपकी एज का जो रिस्ट्रिक्शन मांगता है। कर आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। जैसे पहला नंबर दे रहा है, दूसरा नंबर दे रहा है। कर है कीट पालक एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग, जो न्यूनतम उम्र की बात की जाती है साथियों, आप सभी लोगों को पता होता है कि न्यूनतम और मैक्सिमम उम्र क्या होती है। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं साथियों, अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो 18 मांगा जाता है और इसमें मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो 35 आपसे मैक्सिमम मांगा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी झारखंड सरकार का, किसका साथियों, तो जो भी झारखंड सरकार का एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होगा वो एज रिलैक्सेशन भी आपको क्या किया जाएगा, बाय द टाइम बिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ के नागरिकों को, तो झारखंड के नागरिकों को। देखिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। अगर अधिकता की हम यही बात करेंगे तो अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। कितना रखा गया है साथियों, तो 35 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। तो दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप क्या करेंगे, दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए और भी कोई इंपॉर्टेंट अगर चीज होगा तो उस सभी चीजों को हम क्या करेंगे, आपके पास बताएंगे। साथियों ये जो होता है थोड़ा सा इनका एडवर्टाइजमेंट जो आता है थोड़ा सा बड़ा आता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एक एक चीजों को हम क्या करेंगे,
जब हम अपना आवेदन फॉर्म फिल कराएंगे तो उस आवेदन फॉर्म को फिल कराने से पहले हम एक एक चीजों को क्लेरिफाई कर देना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का ये झेलना नहीं चाहते हैं। अब यही चीज पे मैं आपको लेकर के आना चाहता था कि आपका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि जब आप सब कर लेंगे, फॉर्म को फिल कर लेंगे, आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपके सिलेबस में परीक्षा में पूछा क्या जा रहा है, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और सभी स्टूडेंट इसी की डिमांड करते हैं कि सिलेबस हमको कब बताया जाएगा, और ये आ गया सिलेबस, इसी का मैं भी ढूंढ रहा था। कर है सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 120 आएगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो 40 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये जीएस है, जीके जीएस है, करंट अफेयर है, साथ नहीं छोड़ेगा, ये साथ साथ चलेगा। कर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, 50 प्रश्न आपसे यहां से पूछा जाएगा। सामान्य गणित की बात करते हैं, 10 प्रश्न आपसे यहां से पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, 20 प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा। यही आपका टोटल क्या हो गया साथियों, यही टोटल आपका सिलेबस होता है। बस इसी को पढ़ेंगे और आपको एक अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जो कि लेवल 1 पे मैट्रिक्स का था और लेवल 2 पे मैट्रिक्स का था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है। कर रहा है सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मींस कि अगर इसकी हम बात करते हैं तो जो 40 प्रश्न आ रहा है इसमें 30% आपको पाना अनिवार्य होगा। अगर 30% आप नहीं पाते हैं तो फिर आपको क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे एक मिनिमम वो भी रख दिया है कि मिनिमम आपको इतना लाना ही लाना है। अब मुख्य परीक्षा भी इसमें होगा। अब मुख्य परीक्षा के भी आप उसको देख लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए। कर रहे मुख्य परीक्षा के अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा का इनका पाठ्यक्रम क्या होगा। कर रहे मुख्य परीक्षा पत्र 1, 2 एवं 3 का पाठ्यक्रम क्रमशः 1, 2 एवं 3 पर आधारित है। जैसे कि कह रहा है 19 वाले कॉलम को आप देखेंगे तो कह रहा है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण आयोग द्वारा आयोजित। अभी यहाँ पे बताया नहीं गया मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन मुख्य परीक्षा भी इसमें क्या कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि लेवल पे मैट्रिक्स जो दिया जा रहा है वो अच्छा पे मैट्रिक्स दिया जा रहा है। और जब इस प्रकार का पे मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है और उद्योग विभाग में आपको जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें मेंस की भी डिमांड की जा रही है। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के योग्य फल के आधार पर सामान्य मेघा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेघा सविकल्प मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर कोटिवार रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था साथियों, हर एक इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एक करके शेयर करने का काम किया। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया और उस इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने शेयर ना किया हूं। हर एक इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने शेयर किया। मैंने एज क्राइटेरिया के बारे में बताया है, मैंने फीस के बारे में आपको बताया है, इसका लास्ट डेट क्या होगा उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं कि इसका लास्ट डेट क्या रखा गया। हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को मैं क्या करूंगा, आपके सामने यहाँ पे रखता हुआ चलूंगा। अगर आप जानना चाहेंगे कि इसका लास्ट डेट क्या है साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका लास्ट डेट 3/8 क्या है, 3/8/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया। क्या है साथियों, तो इसका अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं, फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं, लास्ट डेट तो यही रखा गया है। लास्ट डेट इसका रखा गया है 3 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया। अभी आपके पास टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो मैं कहूंगा साथियों इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो पिछले 4/7/2023 से इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, 2023 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की बात कर रहा है और ये लास्ट डेट की बात कर रहा है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप नहीं जागे हैं तो आप जागिए और 3/8/2023 से पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था सभी के सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने का यहाँ पे डेफिनेटली प्रयास किया। साथियों अगर आपका कोई भी क्वेरी रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन होता है, हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं और वहां पे कमेंट सेक्शन का आपको क्या दिया जाता है, आपको रिप्लाई भी प्रोवाइड किया जाता है। तो साथियों जो भी हो सकता था हर एक इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पे डेफिनेटली शेयर करने का प्रयास किया। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।